हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। सो डियर SOL BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 4th सेमेस्टर CBCS स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने जा रहे हैं आपके 4th सेमेस्टर के SEC सब्जेक्ट दैट इज़ लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर को। जानेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पेपर रहा है, किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं, मार्किंग स्कीम क्या रही है, किस क्वेश्चन का आंसर आप किस प्रकार लिख सकते हैं एंड सो ऑन। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर ये BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 4th सेमेस्टर CBCS SCC सब्जेक्ट दैट इज़ लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर का असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कोड मेंशन है। एंड अगर मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का भी आपका ये क्वेश्चन पेपर है। कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए। अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस इन ऑल। आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से आपको एनी 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी प्रश्नों के जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं। देन एक इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको फॉलो करना है अपने असाइनमेंट राइटिंग के दौरान, वो ये है कि राइट योर नेम एंड रोल नंबर ऑन ईच पेज ऑफ योर आंसर शीट। आपको अपने आंसर शीट के हर एक पेज के ऊपर नाम और रोल नंबर यानी कि एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको मेंशन करना है। तो ये इसका कुछ बेसिक पैटर्न है। आइए जानते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके जवाब आप किस प्रकार लिख सकते हैं। सो देखिए, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो पूछा है, डिस्कस द प्रोसीजर बाय विच अ बिल बिकम्स लॉ इन इंडिया। एक बार आपको अगेन पढ़ना है जिससे आपके माइंड में क्लियरिटी आए और आपको ये पता लगे कि इसमें हाईलाइटिंग टर्म क्या है, इसमें आखिरकार पूछा क्या गया है। सो देखिए, डिस्कस द प्रोसीजर बाय विच अ बिल बिकम्स लॉ इन इंडिया। अ बिल बिकम्स लॉ इन इंडिया। जो बिल होता है वो इंडिया के अंदर लॉ किस प्रकार बनता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, किन किन स्टेजेस पर उसको गुजरना पड़ता है एंड सो ऑन। हिंदी में कहें, भारत में विधेयक को कानून बनाने की प्रक्रिया पर विवेचना कीजिए। भारत में जो विधेयक होता है, जो बिल होता है, ठीक है, वो कानून का रूप किस प्रकार ले लेता है, ठीक है, वो कानून किस प्रकार बनता है, क्या प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है उसको कानून में चेंज करने की। तो ये सब आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें आपको बताना है कि टाइप्स ऑफ बिल कि कितने तरह के बिल होते हैं। जैसे ऑर्डिनरी बिल होते हैं, मनी बिल्स होते हैं, ठीक है, फाइनेंस बिल्स होते हैं। तो ये 3 तरह के बिल जो होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताना है। देन बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल की, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल में आपको बताना है कि एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज़ टू पास थ्रू द फॉलोइंग 5 स्टेजेस इन द पार्लियामेंट बिफोर इट फाइंड्स अ प्लेस ऑन द स्टैचू बुक, ठीक है। तो 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। कोई भी ऑर्डिनरी बिल होता है उसको एक लॉ बनने के लिए, ठीक है। सो देखिए, फर्स्ट रीडिंग आपको लिखनी है इसमें, देन सेकंड रीडिंग लिखनी है। देन सेकंड रीडिंग के जो स्टेजेस हैं दैट इज़ स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, देन कमेटी स्टेज, ठीक है, एंड थर्ड जो है वो कंसिडरेशन स्टेज। तो इन तीनों स्टेजेस को आपको इसके अंदर बताना है। देन थर्ड जो है वो है थर्ड रीडिंग, एंड फोर्थ जो है वो है बिल इन द सेकेंड हाउस, एंड एट लास्ट 5th पॉइंट है कि असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और एंड लास्ट जो बिल होता है वो एक लॉ बन जाता है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर ये मेन पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, जैसे कि हम क्विकली बताएं। तो देखिए, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन पार्लियामेंट द नीड ऑफ अ न्यू लॉ इज़ आइडेंटिफाइड। कैबिनेट ग्रांट मिनिस्टर अथॉरिटी टू प्रिपेयर अ बिल, देन कैबिनेट अप्रूव द बिल, देन इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट रीडिंग। The minister introduces the bill in the House and tables explanatory notes and statement of compatibility. The minister explain the bill and nominate a committee to examine the bill. The clerk of the parliament read the title of the bill for the first time. Then second, committee consideration and report. The committee takes up to 6 months to consider the bill and prepare a report. Then next, second reading.
The minister deliver a speech outlining the reason for the bill and also respond to the committee report. The opposition raises issues concerning the bill. Every member has the opportunity to speak about a bill. The clerk read the title of the bill as a second time. Then next, consideration in detail. The House consider all the sections of the bill. The Speaker or Deputy Speaker presides from the table of the House. Then third reading. The clerk read the title of the third and final time. The bill is passed by the majority vote. And at last, royal assent. The 3 copies of the bill are presented to the president or a governor by the clerk of the parliament for the royal assent. The bill becomes an act of the parliament. So इस प्रकार जो बिल होता है वो एक लॉ बनता है. Every bill after being passed by the both houses of parliament, either singly or at a joint sitting, is presented to the president for his assent. There are 3 alternatives before the president. He may give his assent to the bill, or he may withhold his assent to the bill, or he may return the bill for reconsideration of the houses. If the president gives the assent to the bill becomes an act and is placed on the statute book. If the president withdraw his assent to the bill, it ends and does not become an act. If the president returns the bill for the reconsideration and if it is passed by both the houses again with or without amendment and presented to the president for his assent, the president must give the assent to the bill. Thus, the president enjoys only a suspensive veto. So इस प्रकार जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और एक फाइनली जो लॉ है उसमें कन्वर्ट होता है. सो ये प्रोसीजर आपको इसके अंदर लिखना है. देन अब बात करते हैं राइट एन एसे ऑन द कमेटी सिस्टम इन इंडिया, जो कि सेकंड क्वेश्चन है. इसमें हाईलाइटिंग वर्ड है कमेटी सिस्टम इन इंडिया. भारत के समिति प्रणाली पर एक निबंध लिखिए. आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ, जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं द पार्लियामेंट इज टू अनवाइडली अ बॉडी ऑफ डेलिब्रेट इफेक्टिवली द इश्यूज दैट कम अप बिफोर इट. द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वॉल्यूमिनियस. Moreover, it has neither the adequate time nor necessary expertise to make a detailed scrutiny of all legislative members and other matters. तो देखिए आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखें और देखिए बेसिकली इसमें पूछा है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में पूछा है इसके अंदर. ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है? जैसे कि ब्रॉडली पार्लियामेंट्री कमेटीज़ आर ऑफ 2 kinds, that is standing committees and ad hoc committees. The former are permanent and work on continuous basis, while the latter the temporary and cease to exist on completion of the task assigned to them. देन स्टैंडिंग कमेटीज़ के बारे में आपको बताना है, जिसमें फाइनेंशियल कमेटीज़ होती हैं, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, कमेटीज़ टू इंक्वायर होती हैं, कमेटीज़ टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल होती हैं. ठीक है, कमेटीज़ रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस कीपिंग कमेटीज़ और सर्विस कमेटीज़. देन बात करें एडहॉक कमेटीज़ की. एडहॉक कमेटीज़ में आपको बताना है जो भी इसके अंदर शामिल होती हैं. ठीक है, जैसे कि इंक्वायरी कमेटीज़ आर कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम आइदर बाय 2 houses ऑन अ मोशन अडॉप्टेड इन द डेट बिहाफ और द स्पीकर चेयरमैन टू इंक्वायर इनटू एन रिपोर्ट एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट. ठीक है, देन फाइनेंशियल कमेटीज़ के बारे में बताना है, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटीज़ ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. ठीक है, तो आपको इसके अंदर इन कमेटीज़ को ब्रीफली तरीके से एक्सप्लेन करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. इसमें हाईलाइटिंग टर्म है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. भारतीय संसद के कार्यों एवं शक्तियों पर विवेचना कीजिए. जो भारतीय संसद है, जो इंडियन पार्लियामेंट है, उसके क्या फंक्शंस हैं, उसकी क्या पावर्स हैं, उस पर आपको विवेचना करनी है. तो देखिए बेसिकली आपको कहीं भी गूगल पर आप सर्च करेंगे तो बेसिकली आपको मिल जाएगा. तो सबसे पहले आपको बताना है कि इंडियन पार्लियामेंट होती क्या है. ठीक है, इसमें किस किस को डिवाइड करा गया है, देन उनके क्या फीचर्स हैं एंड उनके पास क्या पावर्स हैं.
तो इस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना है। देन इसके स्टार्टिंग करें आप इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ, जिसमें आप थोड़ा बहुत इंडियन पार्लियामेंट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बताएं, ठीक है। देन किस प्रकार ये डिवाइडेड है ये भी आपको बताना है। देन जो डिवाइडेड हैं उनको भी आपको एक्सप्लेन करना है। देन उनके क्या फीचर्स हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, क्या उनका सिग्निफिकेंस है, तो ये भी आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। सो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक्सप्लेन बजट, डिस्कस द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन रिव्यूइंग द यूनियन बजट। तो देखिए आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है कि बजट क्या होता है। देन जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसका क्या रोल होता है रिव्यूइंग द यूनियन बजट को रिव्यू करने के लिए। बजट की व्याख्या कीजिए, बजट क्या है ये आपको समझाना है, क्या उसके मायने हैं। केंद्रीय बजट की समीक्षा करने में संसद की भूमिका की विवेचना कीजिए। जो केंद्रीय बजट होता है उसकी समीक्षा करने में जो संसद होती है उसकी किस प्रकार भूमिका होती है वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। तो देखिए मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप इसको अभी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डिफाइन करें कि बजट क्या होता है, ठीक है। देन उसके क्या टाइप्स होते हैं बजट के, जैसे कि लाइन आइटम बजट, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्लानिंग प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम, जीरो बेस्ड बजटिंग एंड जेंडर बजटिंग। तो ये आप इसके अंदर पहले एक्सप्लेन करें। देन नेक्स्ट है स्टेजेस इन इनेक्टमेंट, ठीक है। द बजट गोज थ्रू द फॉलोइंग 6 स्टेजेस इन द पार्लियामेंट में इन 6 स्टेजेस से कोई भी बजट जो होता है उसको पास होना होता है, ठीक है, गुजरना होता है। सबसे पहले है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, देन सेकंड है जर्नल डिस्कशन, देन थर्ड है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटीज, फोर्थ है वोटिंग ऑन द डिमांड्स फॉर द ग्रांट्स, फिफ्थ है पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, देन सिक्स है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। सो इस प्रकार जो बजट होता है, जो बजटिंग होती है उसकी इस तरह प्रोसेस होती है जो पार्लियामेंट के अंदर फॉलो करनी होती है। सो इस प्रकार आप इन चारों क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो लिख सकते हैं। गूगल आप सर्च कीजिए या फिर आप एम लक्ष्मीकांत को भी ले सकते हैं, डी बासु की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, और डॉक्टर दुर्गा, हाँ, और क्या कहते हैं, सुभाष कश्यप की भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो इन सारी पब्लिकेशंस की जो बुक्स हैं उनकी आप हेल्प लेकर इसको कर सकते हैं। और ई ज्ञान कोश पर जो भी मटेरियल आपको मिले वहाँ से आप डाउनलोड कर उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। आप जान गए होंगे कि किस तरह क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं, किस पैटर्न में लिखने हैं। और देखिए अगर हम वर्ड लिमिट की बात करें तो देखिए वर्ड लिमिट इसके अंदर मेंशन नहीं है। तो देखिए 50 मार्क के क्वेश्चंस के लिए कम से कम आप 650 to 850 वर्ड्स लिमिट तो रखें, ठीक है। और पेजेस की अगर हम बात करें तो आप मैक्सिमम 8 से लेकर 12 पेजेस के बीच में आंसर जो है वो एक क्वेश्चन का वो लिख सकते हैं। So thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.